नमस्कार, आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है हमारे विशेष कार्यक्रम कृषि दर्शन में, जो समर्पित है हमारे किसान भाइयों और बहनों की समृद्धि, विकास और आधुनिक खेती की ओर बढ़ते हर कदम को। इस मंच के माध्यम से हम लाते हैं खेती से जुड़ी खबरें, मंडी के ताज़ा भाव, मौसम का हाल, नई तकनीकों की जानकारी, विशेषज्ञों की सलाह और साथ ही प्रेरणादायक कहानियाँ भी। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की, और सबसे पहले हम नज़र डालते हैं हमारे पहले सेगमेंट खबरें खेती की पर। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, खबरें खेती की के इस खास अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं अपराजिता और आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं खेती किसानी से जुड़ी वो अहम जानकारियां जो सीधे आपके खेत, आपकी फसल, आपकी आमदनी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के अंक की, और सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वैशाली में केला प्रसंस्करण प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल समापन। मूल्यवर्धित उत्पाद बनाकर युवा शुरू कर सकते हैं स्वरोजगार। तरबूज की उन्नत किस्मों से बेहतर उत्पादन संभव। कैबिनेट ड्रायर से फल और सब्जियों को सुरक्षित तरीके से सुखाना आसान। मशरूम उत्पादन से किसानों के लिए आय का नया स्रोत। वैशाली जिले के कृषि विज्ञान केंद्र हरिहरपुर में आयोजित 5 दिवसीय केला प्रसंस्करण प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल समापन हुआ। इस प्रशिक्षण में जिले के साथ साथ अन्य क्षेत्रों से आए कई युवाओं और युवतियों ने भी भाग लिया और स्वरोजगार की दिशा में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। प्रशिक्षण का संचालन वरिष्ठ वैज्ञानिक कुमारी नम्रता के नेतृत्व में किया गया। प्रशिक्षण के दौरान प्रतिभागियों को केला चिप्स, केला पाउडर, केला आटा से बने विभिन्न मिठाई उत्पाद, लड्डू, पेड़ा, गुलाब जामुन तथा कच्चे केले का अचार बनाने की व्यावहारिक जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान वैज्ञानिकों ने बताया कि केला प्रसंस्करण से फसल के बाद होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है और किसानों की आय में वृद्धि की जा सकती है। किसानों और ग्रामीण युवाओं को कृषि से जोड़ने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा समय समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। इसी क्रम में वैशाली जिले के कृषि विज्ञान केंद्र में युवाओं को आधुनिक खेती और स्वरोजगार से जुड़ी जानकारी दी जा रही है, ताकि वे इन तकनीकों को अपनाकर अपनी आय बढ़ा सके। किसान भाई, यदि आप तरबूज की खेती करना चाहते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्नत किस्मों का चयन करना बहुत आवश्यक है। इसके लिए शुगर बेबी, अर्का मानिक, अर्का ज्योति, करिश्मा हाइब्रिड और पुनित जैसी किस्में उपयुक्त मानी जाती हैं। ये किस्में स्थानीय जलवायु और मिट्टी के अनुसार अच्छी पैदावार देती हैं तथा फलों की गुणवत्ता भी बेहतर होती है, जिससे किसानों को बाजार में अच्छा मूल्य मिल सकता है। कैबिनेट ड्रायर एक उपयोगी कृषि उपकरण है जिसका उपयोग फल, सब्जी, बीज या अन्य कृषि उत्पादों को नियंत्रित तापमान पर सुखाने के लिए किया जाता है। इसमें ट्रे में सामग्री रखकर गर्म हवा प्रवाहित की जाती है, जिससे नमी जल्दी निकल जाती है और उत्पाद लंबे समय तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं। यह उपकरण कम समय में अधिक मात्रा में उत्पाद को सुखाने में सहायक होते हैं और प्रसंस्करण कार्य को आसान बनाता है। मशरूम उत्पादन शुरू करने से पहले भूसा और कोकोनट कॉयर को छोटे टुकड़ों में काटकर साफ करें। इसके बाद इन्हें पानी में भिगोकर लगभग 65 से 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पाश्चराइज करें। अतिरिक्त पानी निकालकर ठंडा करें और फिर इनमें बीज यानी स्पॉन मिलाकर परतों में भरें। उत्पादन के दौरान स्वच्छता और नमी का विशेष ध्यान रखें, जिससे बेहतर उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। मैं यहाँ केला से बनने वाली अन्य प्रोडक्ट के बारे में जानने आई थी। ग्रामीण महिलाएं या फिर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोग सब्जी बनाना जानते हैं या पका केला का इस्तेमाल करना जानते हैं, लेकिन यहाँ आने से पता चला कि केला के अन्य भी बहुत सारे उपयोग हैं, जैसे चिप्स बना सकते हैं, पाउडर बना सकते हैं, फेस पैक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं।
आइए अब चलते हैं पटना मंडी और जानते हैं दलहनी फसलों के ताजा बाजार भाव। अरहर दाल 11,200 रुपए प्रति क्विंटल, चना दाल 7,000 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग दाल 9,500 रुपए प्रति क्विंटल, मसूर दाल 6,800 रुपए प्रति क्विंटल और उड़द दाल 11,200 रुपए प्रति क्विंटल। पटना और आसपास के क्षेत्रों में आज मौसम मुख्यतः साफ और गर्म रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान करीब 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो ये थी आज की प्रमुख खेती बाड़ी से जुड़ी खबरें, मंडियों के ताज़ा भाव और मौसम का पूर्वानुमान। साथ ही हमने जानी कुछ नई तकनीकें और मशीनें जिनसे खेती और पशुपालन को और अधिक सशक्त और लाभकारी बनाया जा सकता है। और हाँ, हमें मिली एक किसान की प्रेरणादायक सफलता की कहानी भी, जिसने साबित किया कि परंपरागत खेती भी अगर सही तरीके से की जाए तो बेहतर मुनाफा और पहचान दोनों मिल सकते हैं। अब समय है हमारे अगले सेगमेंट का, जिसमें हम जुड़ेंगे एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। यह विषय न सिर्फ खेती किसानी से जुड़े लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे जुड़ी बातें भी आने वाले समय में नए अवसरों के द्वार भी खोल सकती है। तो आइए विस्तार से समझते हैं इस विषय को हमारे विशेषज्ञ के माध्यम से। नमस्कार, डीडी बिहार के लोकप्रिय कार्यक्रम कृषि दर्शन में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। दर्शकों, आम फलों का राजा है, बचपन से हम पढ़ते आए हैं और ये आमों का जो मौसम है अब कुछ ही दिनों में आ जाएगा। और अगर पेड़ों की बात करें तो पेड़ में मटर के दाने के आकार के जो हैं वो आम आ गए हैं। लेकिन ऐसे समय में किसान भाइयों के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है? वो होती है कि इस समय में आम के पेड़ और फलों में लगने वाले कीड़े। तो ऐसे में आज हम जो है वो कृषि दर्शन जो डीडी बिहार का कार्यक्रम है उसके माध्यम से किसान भाइयों को ये सूचित करना चाहते हैं कि वो क्या क्या ऐसा प्रबंधन करें जिससे कि उनकी पेड़ों में कीट कम लग सकें। और इस बात को पूरी जानकारी देने के लिए आज हम पहुँचे हैं पिपरा कोठी के कृषि विज्ञान केंद्र में और यहाँ पर हमारे साथ हैं डॉक्टर गायत्री कुमारी पाधी और वो बताएंगी कि आम के पेड़ों का प्रबंधन कैसे करें। अभी नमस्कार, मेरा नाम हुआ डॉक्टर गायत्री कुमारी पाढ़ी। मैं यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र पिपरा कोठी में पौधा संरक्षण विशेषज्ञ के रूप में पदस्थापित हूँ। मैडम जैसे कि पूछी कि आम के कीटों का नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, तो आम के जो प्रमुख कीट हैं वो आना शुरू हो जाते हैं आपका जनवरी के महीने से। मतलब कीटों का प्रकोप जो है वो जनवरी के महीने से आपको निरंतर दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे कि आपके मधुआ कीट हुआ, उसका जो प्रकोप है वो फरवरी से लेके अप्रैल तक सबसे ज़्यादा रहता है और फरवरी के बाद लगभग आपका मार्च लास्ट वीक से मंजर में आपका फूल आ जाता है और मंजर आ जाता है और उसी समय मधुआ का कीट का प्रकोप सबसे ज़्यादा रहता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक है कि मंजर आने से 5 से 10 दिन पहले उस समय इमिडाक्लोप्रिड 1 ml 3 लीटर पानी में या फिर थायोमेथोक्साम 10 लीटर पानी में 2 ग्राम मिलाकर उसका घोल का एक छिड़काव कर लेना चाहिए। ये हो जाएगा आपका प्रोटेक्टिव स्प्रे। और उसके साथ ही साथ जब से आपका मंजर आना शुरू हो जाएगा वहाँ से आपको एक पेड़ में 3 से 5 पीला चिपचिपा फांद लगा देना चाहिए, जहाँ पे कि ये जो मधुआ कीट है वो रस चूसक होता है, वो आपका पीला चिपचिपा फांद के प्रति आकर्षित होकर उसमें चिपक जाएगा। अभी जब फूल आ गए हैं, आम का फूल जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आम के फूल आने के बाद कोई रासायनिक कीटनाशक का छिड़काव करना नहीं चाहिए। उसके अलावा आप नीम का तेल का उपयोग कर सकते हैं। नीम का तेल 2 मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिलाकर, या फिर नीम के कुछ और प्रोडक्ट्स है जैसे NSK 5% 5 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर, या फिर एजेडी रेचटिन 5000 ppm
या 2000 ppm के नाम से भी आता है, उसका आप 2 ml 1 लीटर पानी में या फिर 3 ml 1 लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़काव कर सकते हैं जब आम में आपका मतलब फल आने से पहले, जब फूल रहा हो। अभी जैसे कि मैडम बोली कि मटर के दाने का साइज का आ गया है, अभी भी अगर मधुआ का प्रकोप है वो आप कैसे जान पाएंगे? कोई भी आम के पेड़ में एक सफ़ेद पेपर ले लीजिएगा और डाली को झाड़ दीजिएगा हाथ से ही, तो सफ़ेद पेपर के ऊपर मधुआ का कीट आपको दिखने के लिए मिलेगा। अगर मधुआ का प्रकोप ज़्यादा है अभी, तो अभी जब मटर का दाने का साइज़ का आ गया है, अभी आप थायोमेथोक्साम 2 ग्राम 10 लीटर पानी में मिलाकर या फिर इमिडाक्लोप्रिड 1 ml 3 लीटर पानी में मिलाकर आप छिड़काव कर सकते हैं। तो मेरा किसान भाइयों से आग्रह है कि जब ऐसे फल आपको गिरे हुए मिले, उसको उठा के उसको छुरी लेके काटिए। काटने के तत्पश्चात आप देख पाएंगे कि एक लाल रंग का पीलू उसमें दिख जाएगा, जो कि आपका आम के अंदर जो आटी होता है, सीड जिसको बोलते बीज के अंदर तक घुसा हुआ रहता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आपको जब आपका अभी जिस स्टेज पे आम है, आपका मसूर का दाना या मटर का दाना का साइज़ का है, अभी आप स्पिनोसाइड एक ऐसा रसायन है जिसका सबसे कम इफ़ेक्ट होता है आपका मानव शरीर पे। तो स्पिनोसाइड 10 लीटर पानी में 2 ml या फिर इंडोक्साकार्ब, ये आपका आ जाएगा 1 ml 10 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव कर सकते हैं। और इसी छिड़काव को आप 15 दिन 10 दिन इंटरवल में आप कर सकते हैं। एक हो गया स्पिनोसाइड पहले करेंगे, तो फिर दूसरा छिड़काव आप 10 दिन बाद इंडोक्साकार्ब से कीजिएगा, तीसरा छिड़काव और 10 दिन बाद आप थायोक्लोप्रिड से कर सकते हैं, जिसका दर हुआ 2 ग्राम 1 लीटर पानी में। ये हो गया आपका रेड बैंडेड कैटरपिलर। तो देखा आपने किसान भाइयों कि किस तरह से डॉक्टर गायत्री ने आपको कितनी सरल भाषा में टिकोला, उसकी आँठी और जितने भी उसके आम के भाग होते हैं उसमें कीड़े लगने की जो संभावना होती है उसके बारे में आपको कितने विस्तार से जानकारी दी, और कौन कौन से रसायन और कीटनाशक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इन सबको ख़त्म करने के लिए। आगे आपको और जानकारी देते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हम एक शब्द जो किसान भाई अक्सर सुनते रहते होंगे, फेरोमोन ट्रैप और जैविक नियंत्रण। तो मैं चाहूँगी कि डॉक्टर गायत्री आप हमारे किसान भाइयों को ये भी बताएं कि ये दोनों क्या चीज़ है, इनका नियंत्रण कैसे करते हैं। जैसे कि मैडम आप पूछे हैं फेरोमोन ट्रैप, ये जो फेरोमोन ट्रैप है इसको हम सरल भाषा में आम के परिप्रेक्ष्य में अगर बोलेंगे तो ये हुआ आम की फल की मक्खी का फांद। तो ये आम की फल की मक्खी का फांद ये है कि आम की फल की मक्खी का जो मादा कीड़ा है उसका एक केमिकल है जिसको बोला जाता है मिथाइल यूजिनॉल। जब ये जो रसायन जब आपका परिवेश में जाता है तो जो आपका नर कीड़ा है वो आकर्षित होकर आता है। ये फेरोमोन ट्रैप का कॉन्सेप्ट है। यही जगह पे किसान भाई अपने से किफ़ायती फल की मक्खी का फांद अपने बागान के लिए बना सकते हैं। उसका जो नाप है वो हम बता देते हैं, वो हुआ आपका 60 ml आप लीजिएगा इथाइल एल्कोहल, 40 ml लीजिएगा मिथाइल यूजिनॉल जो कि केमिकल ग्रेड का आपको मिल जाएगा। उसके साथ कोई भी गंध वाला रसायन आप ले लीजिएगा 20 ml, तो हो गया 120 ml का मिश्रण। 2 सेंटीमीटर का कॉटन का रस्सी ले लीजिएगा और इसी मिश्रण में 24 घंटा डुबा दीजिएगा। उसके बाद आप कोई भी 10 रुपये का प्लास्टिक का बॉटल मिलता है, उसका जो ऊपरी हिस्सा है वहाँ पे 3 खिड़की बना लीजिए, जो खिड़की एक दूसरे के आमना सामने ना हो। और उसके बाद उसी प्लास्टिक बोतल के अंदर वो जो 2 सेंटीमीटर का जो कॉटन का रस्सी जो आप इस रसायन में डुबाए थे उसको डाल के नीचे थोड़ा पानी देके आम के बगीचे में एक पेड़ में 3 से 4 किफ़ायती फल की मक्खी का जो फांद है उसको टंगवा दीजिए। तो यहाँ पे आपका नर कीड़ा
और इसको इसी समय से, जब से टिकोला का स्टेज पे है, इसी समय से करना शुरू कीजिएगा। तो जो नर कीड़ा है वो आपका इस बॉटल में पकड़ा जाएगा और इसको कहीं दूर, बगान से कहीं दूर फेंक के जला देना चाहिए। और इसी किफ़ायती फल की मक्खी का फांद को आप क्या कीजिएगा, 30 दिन अंतराल में बदलते रहिएगा। तो इसके दौरान क्या होगा कि आपका जो जो बाजार पे जो डिपेंडेंसी है फल की मक्खी का फांद के लिए, वो कम हो जाएगा। और जब जैविक पे आते हैं, जैविक पे नीम और नीम के उत्पाद को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप इस्तेमाल कीजिए। तो देखा किसान भाइयों कि डॉक्टर गायत्री ने आपको कितनी सारी बातें बताई कीट प्रबंधन को लेकर के, और उसकी शुरुआती जब फूल लगने से लेकर छोटे टिकोला और उसके बाद फल लग जाने के से उसकी आँठी बन जाने तक के लिए जितने भी कीड़े का जो है वो सामना करना पड़ता है, उन सब के प्रबंधन के बारे में आपको डॉक्टर गायत्री ने बताया। और इन तमाम जानकारियों को हमारे किसान भाइयों के साथ साझा करने के लिए डॉक्टर गायत्री आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। विशेषज्ञ से मिली ये उपयोगी जानकारियाँ निश्चित रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगी। अब समय है एक छोटे से विराम का। आप कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के बाद हम लौटेंगे और भी रोचक और उपयोगी जानकारी के साथ। बने रहिए हमारे साथ कृषि दर्शन में। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। अब पेश है हमारा अगला सेगमेंट, एक संक्षिप्त लेकिन ज्ञानवर्धक फीचर फिल्म, जिसमें हम देखेंगे खेती से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पर एक रोचक प्रस्तुति। तो आइए देखते हैं आज की यह विशेष फिल्म। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्रीटेक को बल मिले। इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो। इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। थैंक यू प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। मेरे प्रिय किसान बहनों और भाइयों, भांजे और भांजियों, आप सबको प्रणाम। किसानों की सेवा ही मेरे लिए भगवान की पूजा है और सेवा होगी उनकी आय बढ़ने से। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों की आय बढ़ाने के लिए कई तरह की योजनाओं पर निरंतर काम चल रहा है। बीज से लेकर बाजार तक कई योजनाएं बनाई गई है और नई कृषि पद्धतियां और नई तकनीकी का इस्तेमाल भी इसके लिए जरूरी है। लेकिन नई तकनीकी हो, नई पद्धतियां हो, योजनाएं और योजनाओं से लाभ कैसे उठाएं, इन सब चीजों के लिए किसान को जानकारी और प्रशिक्षण चाहिए। और इसलिए 11, 12 और 13 अप्रैल को रायसेन में एक राष्ट्रीय कृषि मेले का आयोजन किया जा रहा है। ये मेला एक कर्मकांड नहीं है। इस मेले में अलग अलग योजनाओं के बारे में किसानों के लिए अलग अलग सत्र होंगे, जिसमें कृषि वैज्ञानिक, विशेषज्ञ, उन्नत किसान अधिकारीगण आपको प्रशिक्षण देंगे। और प्रशिक्षण केवल थ्योरी का नहीं होगा, प्रैक्टिकल का भी होगा। और इसलिए व्यापक पैमाने पर लाइव डेमोज का आयोजन किया गया है। लाइव डेमो का मतलब है कि अगर आपको इंटीग्रेटेड फार्मिंग करनी है तो बाकायदा उसका प्रदर्शन होगा कि 1-2.5 एकड़ के खेत में कौन कौन सी फसलें पैदा की जा सकती है। चाहे ड्रोन का प्रशिक्षण हो, चाहे पॉली हाउस और ग्रीन हाउस की खेती करना हो, नई मशीनों का इस्तेमाल करना हो, हाइड्रोपोनिक्स जैसी नई पद्धतियों को सीखना हो, असली खाद और नकली खाद के बीच पहचान करना सीखना हो। ऐसे एक नहीं कई विषय है किसान के, जिन पर किसानों को यहाँ जानकारी, प्रशिक्षण और प्रदर्शन तीनों के माध्यम से लाभान्वित किया जाएगा। मेरी कोशिश है कि एक जगह आपको सारी जानकारी मिले, न केवल जानकारी मिले बल्कि वहाँ के आप सीखें कि कैसे हम नई कृषि पद्धतियों का उपयोग कर सकते हैं, कैसे संतुलित केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कर सकते हैं, कैसे कम खेती में ज़्यादा आमदनी बढ़ा सकते हैं। और इसलिए मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ 11 तारीख को, 11 अप्रैल ठीक 10 बजे इस मेले का शुभारंभ होगा और 3 दिन निरंतर अलग अलग विषयों पर अलग अलग सत्र और पूरे देश के विशेषज्ञ वहां रहेंगे। तो आइए किसान भाई बहनों, रायसेन आपका इंतजार कर रहा है। आइए, सीखिए और अपनी आमदनी भी बढ़ाइए और देश का उत्पादन बढ़ा के भारत माता की सेवा भी कीजिए। धन्यवाद। तो दर्शकों, यही था कृषि दर्शन का आज का अंक,
जहां हमने जानी खेती से जुड़ी अहम खबरें, मिले विशेषज्ञ की सलाह, देखी आधुनिक तकनीक और उपकरणों की जानकारी और सुनी एक प्रेरणादायक सफलता की कहानी। हमें पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम आपके लिए उपयोगी और जानकारीपूर्ण रहा होगा। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही और भी रोचक और ज्ञानवर्धक विषयों के साथ। तब तक के लिए आप रहें स्वस्थ, खुशहाल रहें और खेती के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। आप हमसे ईमेल के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल है directorddkpatna@gmail.com या kddkpatna@gmail.com।